नमस्ते। आज हम बात करेंगे कार्बन की, एक ऐसा तत्व जो हमारे चारों तरफ लाखों करोड़ों यौगिकों की बुनियाद है। चलिए इसकी अनोखी दुनिया को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है ना? कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है, वो क्यों इतने सारे इतने अलग-अलग तरह के यौगिक बना पाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन 5 बातों को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की दो सुपर पावर्स की। यही वो दो खासियतें हैं जो उसे इतना अनोखा बनाती हैं। इसकी पहली सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी। अब ये क्या है? बहुत आसान है। इसका मतलब है कि कार्बन का एक परमाणु एक साथ 4 दूसरे परमाणुओं से दोस्ती कर सकता है, मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। और दूसरी, जो शायद सबसे अनोखी सुपर पावर है, वो है कैटिनेशन। इसका मतलब है कि कार्बन के परमाणु आपस में ही एक दूसरे से जुड़कर लंबी लंबी चेन या बड़ी बड़ी संरचनाएं बना सकते हैं। सोचिए जैसे लेगो के टुकड़े आपस में जुड़ते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो अब जब हमें कार्बन की ये दो शक्तियां पता चल गई हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन बॉन्ड्स के आधार पर कार्बन के यौगिक कितने तरह के होते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हम इथेन का ढांचा बनाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दो कार्बन परमाणुओं को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। फिर जो भी जगहें खाली बचेंगी उन पर हाइड्रोजन परमाणुओं को लगा देंगे। और ये रहा ईथेन का अंतिम ढांचा। आप देख सकते हैं कि इसमें सभी परमाणु सिंगल बॉन्ड से, यानी एकल आबंधों से जुड़े हैं। ऐसे यौगिकों को हम संतृप्त या सैचुरेटेड कहते हैं। अच्छा, अब एक और उदाहरण लेते हैं, ईथीन का। यहाँ क्या होता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं, तब भी हर कार्बन परमाणु की एक एक संयोजकता खाली रह जाती है। अब इस कमी को पूरा कैसे करें? तो इसे पूरा करने के लिए दोनों कार्बन परमाणु आपस में ही एक डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध बना लेते हैं। ये देखिए, ये है एथीन का ढांचा। इसमें आप कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? जो यौगिक सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो सैचुरेटेड कहलाते हैं और वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ जिन यौगिकों में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं और वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपको कार्बन की कैटिनेशन वाली सुपर पावर तो याद है ना? उसी की वजह से कार्बन के परमाणु सिर्फ एक सीधी लाइन में ही नहीं जुड़ते, बल्कि कई और मजेदार तरीकों से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, सबसे सीधा और आसान तरीका तो एक सीधी चेन बनाना ही है, जैसा कि आप यहाँ मीथेन, इथेन और प्रोपेन के ढांचों में देख सकते हैं। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अलग अलग ढांचे बनने लगते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उदाहरण के लिए ये देखिए, C4H10। इस एक फॉर्मूले से आप ब्यूटेन की एक सीधी चेन भी बना सकते हैं और एक शाखित यानी ब्रांच्ड चेन भी। फॉर्मूला तो एक ही है, पर ढांचे एकदम अलग अलग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर एक बंद छल्ला यानी एक रिंग भी बना सकते हैं, जैसा कि आप साइक्लोहेक्सेन के इस ढांचे में देख रहे हैं। अब सोचिए, जब लाखों यौगिक हैं तो उन्हें पहचानना और उनका नाम रखना कितना जरूरी होगा, है ना? तो चलिए अब यही समझते हैं कि ये नामकरण कैसे होता है। तो होता यह है कि कार्बन की चेन से जब कोई खास परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और यही ग्रुप उस यौगिक की पहचान बन जाता है। ये उसके गुण तय करता है और उसके नाम के आखिर में एक खास सफिक्स यानी एक प्रत्यय भी जोड़ देता है। किसी भी यौगिक का नाम रखने के लिए बस ये 3 आसान नियम याद रखने हैं। पहला, सबसे लंबी कार्बन चेन में कितने परमाणु हैं वो गिन लो। दूसरा, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं ये पहचानो। और तीसरा, देखो कि उसमें सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये कार्बन यौगिक खास तौर पर हमारे फ्यूल यानी ईंधन रिएक्ट कैसे करते हैं। इनकी सबसे आम अभिक्रिया है दहन यानी कंबशन। सीधा सीधा कहें तो जलना। जब भी कोई कार्बन यौगिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, गर्मी और रोशनी पैदा करता है। यही तो होता है जब हम कोई ईंधन जलाते हैं। और एक और मजेदार बात, आपने घर पर गैस स्टोव की नीली लौ देखी है? वो इसलिए नीली और साफ होती है क्योंकि एलपीजी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वहीं अगर आप किसी अनसैचुरेटेड यौगिक को जलाएंगे तो अक्सर आपको पीली और धुएं वाली लौ मिलेगी। तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। याद है कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है? अब हमें जवाब मिल चुका है, उसकी टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन की शक्तियों की वजह से। तो अब क्या आप अपने चारों ओर मौजूद कार्बन की इस अद्भुत दुनिया को देख पा रहे हैं?